जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये सनातन धर्म पे समय समय पर जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर ये मोदी की सरकार नहीं आती तो शायद ये सब बातों का खुलासा नहीं हो पाता। ये आज की जो विषय है, जो विमर्श आज का है अपना, वो विमर्श है तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर में, जो कि भक्तों को दिए जाने वाला लड्डू वाला प्रसाद, उसमें मछली के तेल और सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का मिश्रण हुआ है। ये जैसे ही खबर आई है, पूरे सनातनियों के जैसे सनातनियों को साफ सूंघ गया है। लोगों की भावनाएं आज जो बेचारे प्याज और लहसुन नहीं खाते, भगवान वैष्णो में इतना विश्वास करते हैं, जो वैष्णो मानते हैं, जो चतुर्मास करते हैं, 4 मास बाल नहीं कटाते, नाखून नहीं कटाते, ऐसे लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो आहत किया है, और खास तौर से कि जगन रेड्डी की सरकार, जो कि जगन रेड्डी की सरकार जो कि एक प्रकार से सनातन प्रेमी सरकार थी, और मोदी जी के हर फैसले का उन्होंने खुले दिल से समर्थन किया, मगर वहाँ पे ऐसी अगर बातें आज अगर जो डिस्क्लोज हुई है, ये सच में चिंता का विषय है और जांच का विषय है। वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एनडीडीबी की रिपोर्ट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है, उसमें खुलासा हुआ है कि ये जो लड्डू बनते थे उसमें ये फिश ऑयल यूज हुआ है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लड्डू दिए गए थे। तो ये रोज के वहाँ पे 3.5 लाख लड्डू रोज वितरित किए जाते हैं। तो देश में करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, जो भी इसमें दोषी है वो किसी भी तरह से क्षमा के लायक नहीं है। अक्षम्य अपराध किया है और सजाए मौत होनी चाहिए, ऐसा साधु संतों की मांग है। और सबसे पहले अगर किसी ने दरिया दिल दिखाया तो वहाँ के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जो बड़ी बड़ी पार्टियां, जो बड़े बड़े हिंदुओं के मठ अपने आप को मठाधीश समझते थे, जो काम नहीं किए वो काम छोटी सी पार्टी लेकर पहली बार सत्ता में आए पवन कल्याण जी, उन्होंने मांग किया है कि सनातन रक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए वक्फ बोर्ड के तर्ज पर, और पूरे देश के जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनका संरक्षण अगर कोई कर सकता है
तो हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड ही कर सकता है। और अब इनकी इस मांग को पूरे देश के करोड़ों साधु संतों ने समर्थन दिया है। और ये मांग हमारी भी मांग है कि अगर मस्जिदों पे सरकार का कब्जा नहीं है, नियंत्रण नहीं है, चर्चों पे अगर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो हमारे मंदिरों पे ही क्यों नियंत्रण हटाना चाहिए और मंदिरों में गुरुकुल बनाना चाहिए। और ये जो हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड बने, उसमें नियुक्ति भी सिर्फ हिंदुओं की होनी चाहिए। गैर धर्म और मजहब के लोग आएंगे तो वही है जैसे तिरुपति मंदिर का जो चेयरमैन है वो रेड्डी है और जगन रेड्डी का चाचा है। अभी रेड्डी वो क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियन को क्या मालूम है सनातन धर्म और हिंदू धर्म की महत्व। यह सवाल कि हिंदुओं के मन में अब एक जाग गया, अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया नेहरू ने, तो हिंदुओं के लिए हिंदू रक्षक बोर्ड क्यों नहीं बनाया। आज आजादी के 75 साल बाद भी हिंदुओं को अपने आस्था के लिए अगर कोई कहना है तो कोई कहाँ जाके कहेंगे, किसके शरण में जाएंगे, कौन उनकी बात सुनेगा। देश भर में सभी हिंदू मंदिरों को चढ़ावा चढ़ा जाता है और ये करोड़ों रुपए देश की सरकारें अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। अगर इस मंदिर का चेयरमैन क्रिश्चियन होगा जो गाय भैंस को भक्षण करता है, बहस धर्म की, वो धर्म की रक्षा कैसे करेगा। सभी अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चर्बी और मछली का तेल, 3 जानवर की चर्बी का मिश्रण, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब पूरे देश के साधु संतों ने अब मांग उठाया है कि अपने देश में भी अब हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड बनाया जाए और जितने भी सनातनी हैं, चाहे जिस दल में हैं, अगर अखिलेश यादव अपने आप को सनातनी और भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, अगर लालू का परिवार अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज मानता है, तो उन लोग अभी कौन से बिल में छुपे हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए और इस बिल का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। अब एक और खबर आई है कि असीमित शक्तियां मिलने के बाद वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोक दिया है। वो इतने प्राचीन मंदिर हैं, मगर अब वो मंदिर प्रशासन को ये साबित करना होगा कि ये हमारा है। इतनी असीमित शक्तियां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने वक्फ बोर्ड को दिया है और उसी के संशोधन के लिए ये जो पहाड़ सर पे उठा लिया है, देश में ये केवल 10-15 मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्मा रेड्डी जो कि उसके चेयरमैन हैं, जगन मोहन के चाचा हैं, और दोनों के मिली भगत से ही हुआ है। अगर टीडीपी और एनडीए की सरकार नहीं बनती तो शायद ये राजदार से कभी पर्दा नहीं उठता। ये आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की दोगली नीतियों की वजह से हुआ। लाखों हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने का दुस्साहस
मंदिर का अध्यक्ष क्रिश्चियन क्यों हुआ, पुजारी किन्नर क्यों हुआ, हिंदुओं के मंदिर में गैर हिंदुओं का क्या काम है, सुअर की चर्बी। विषय यह है कि यह खेल कब तक होता रहेगा हिंदुओं के साथ और कब तक हिंदू ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे। अब इसकी मांग, जो कि अगले साल उत्तर प्रदेश में 12 साल के बाद महाकुंभ होने वाला है, उस महाकुंभ में पूरे साधु संतों ने कहा कि शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान करना चाहिए और पेशवाई का नाम बदलकर छावनी प्रवेश होना चाहिए। अब ये मांग पर सरकारों का क्या रुख होता है, हमारी इस विषय पर पूरी नज़र है। आप लोग देखते रहिए। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी सनातनियों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।